लेकिन बैटल ऑफ बंगाल को एआईएमआईएम ने थोड़ा और दिलचस्प इन सबके बीच बना दिया है। जी हां, ओवैसी की एंट्री की बात ने बंगाल में सियासी सरगर्मी काफी ज्यादा बढ़ा दी है। वो बीजेपी को हराने की अपील करते हैं, लेकिन जिस तरह से वो सियासी बाजियां सेट कर रहे हैं उससे तो सीधे सीधे बीजेपी को नुकसान की बजाय असल में फायदा हो सकता है। फिर भी बिहार में ओवैसी ने जो किया था वो शायद बंगाल में ना कर पाए। क्यों? क्योंकि उनके अपने ही लोग उनके खिलाफ हो रहे हैं। बंगाल की सियासी संग्राम में मियां भाई की एंट्री से बढ़ी हलचल। ओवैसी की चुनावी चाल से बीजेपी की आफत या ममता को राहत। मुस्लिम कार्ड के दम पर ओवैसी बंगाल में करेंगे बड़ा खेल। बंगाल में टीएमसी बीजेपी की जंग को ओवैसी देंगे नया रंग। ओवैसी की पार्टी ने बिहार में सबको चौंका दिया था, लेकिन उनकी छवि खेल बनाने से ज्यादा बिगाड़ने वाले दलों की है। इसीलिए बंगाल में अगर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ा तो ममता का सियासी समीकरण बिगड़ना तय है, क्योंकि बंगाल में करीब 30% मुस्लिम आबादी है। ओबीसी के लिए बंगाल नई प्रयोगशाला होगी, लेकिन ये प्रयोगशाला टीएमसी की बहुत भारी पड़ सकता है। असदुद्दीन ओवैसी ने भले ही पश्चिम बंगाल में चुनावी रणनीति का खुलासा नहीं किया, लेकिन उनके बयान ये साफ बता रहे हैं कि बंगाल के लिए उनका मुस्लिम कार्ड तैयार है। अरे 30,000 अगर रोहिंग्या है तो अमित शाह क्या कर रहे हैं? अमित शाह सो रहे, होम मिनिस्टर है ना, उनका काम है देखना 30-40 हजार रोहिंग्या के नाम कैसा है। इलेक्ट्रोल लिस्ट क्या अहमद बलाला अपने दफ्तर में बनाए? बल्दिया में इलेक्ट्रोल लिस्ट हम बनाते हैं। अरे 40,000 अगर है बीजेपी वालों, तुम ईमानदार हो तो कल शाम तक 1,000 नाम बताओ रोहिंग्या के। हैदराबाद में एआईएमआईएम की रैली में ओवैसी ने रोहिंग्या मुस्लिमों का मुद्दा उठाया। दरअसल पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या मुस्लिमों की घुसपैठ बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा है। इसलिए ओवैसी ने बयान तो हैदराबाद में दिया, लेकिन उसका असर बंगाल तक पहुंचाने के लिए शाह पर सवाल उठाए। आप बल्दिया का इलेक्शन है, दिखाने को कुछ नहीं है तो किसको दिखा रहे? एक मियां भाई को, दूल्हे भाई को दिखा रहे। गुफ्तगू की शुरुआत मजलिस से और खत्म होती आपके खादिम के ऊपर। ये मेरी उम्र दरियाफ्ती की नहीं है, समझो बात को। खामखा मेरे पीछे पड़े हुए हैं तुम लोग। हैदराबाद में हम लोग बोलते बीजेपी वालों, अगर खुजाए तो खुजली तुम्हारे को हो जाएंगी, याद रखो। खुजाओ मत, खुजाए तो खुजली हो जाती। कुछ दो मुंह को आप बोल रहे। ओवैसी भले ही रोहिंग्या मुस्लिमों का मुद्दा उछालकर बंगाल के सियासी एंट्री को धमाकेदार बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उनकी इस कोशिश में सेंध लगती हुई नजर आ रही है। एआईएमआईएम पश्चिम बंगाल यूनिट के नेता अनवर पाशा पार्टी के कई लोगों के साथ टीएमसी में शामिल हो गए। पाशा ने ओवैसी पर ध्रुवीकरण की राजनीति करके बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। एआईएमआईएम के नेताओं का आरोप है कि ओवैसी के मुस्लिम कार्ड से बिहार में जो हुआ वो बंगाल में नहीं दोहरा पाएंगे। आप किसी इलेक्शंस को देखिए, जनरल इलेक्शंस हो या बाय इलेक्शन हो, चेहरा कौन सा दिखता है? एक इलेक्शन में केसीआर, दूसरा इलेक्शन में केटीआर, तीसरा इलेक्शन में हरीश राव, तीसरा और हैदराबाद में
एक चेहरा अकबरुद्दीन ओवैसी, दूसरा चेहरा असादुद्दीन ओवैसी। ये सब लोगों ने राजनीति को प्राइवेट एंटरप्राइज बना दिया है। बंगाल में ओवैसी की पार्टी ने मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर सक्रियता बढ़ा दी है। एआईएमआईएम की नजर 27% अल्पसंख्यक वोटर्स पर है। राज्य की करीब 90 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तरी दिनाजपुर, हावड़ा, बीरभूम पर नजर। राज्य की 23 मुस्लिम बाहुल्य सीटों में से 22 पर पैठ बनाई। मुस्लिम वोटर्स वाली विधानसभा में प्रत्याशियों का चयन शुरू। एआईएमआईएम और टीएमसी दोनों के लिए मुस्लिम वोट बैंक अहम। जिस तरह पश्चिम बंगाल में एआईएमआईएम और टीएमसी के बीच एक दूसरे की पार्टी में सियासी सेंध लगाने की शुरुआत हो चुकी है, उसने इस बात को हवा दे दी है कि ओवैसी की पार्टी अकेले ही चुनाव मैदान में उतर सकती है। लेकिन ऐसा हुआ तो नुकसान टीएमसी को ही होगा, क्योंकि ओवैसी के पास वहां खोने के लिए कुछ भी नहीं है। पश्चिम बंगाल में चुनाव तो जल्दी होने वाले हैं। सभी लोग, चाहे टीएमसी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस, गठबंधन के पार्टनर्स हों, वो जब जाएंगे तो लोगों से संपर्क करने का अपना अपना अलग तरीका है। और जो अमित शाह जी, गृह मंत्री भारत सरकार, वो जब गए थे तो उन्होंने लोगों के बीच में गए, ट्राइबल्स के साथ खाना भी खाया। और ममता जी को उस पर एतराज़ है कि वो केवल फ़ोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए ये सब पूरा कर रहे हैं, नाटक ड्रामा कर रहे हैं। तो नाटक ड्रामा करने में मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सबसे माहिर है, लेकिन सभी लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से आने वाले चुनाव की तैयारी में लोगों से संपर्क करने में लगे हुए हैं। अगर ओवैसी अपने रुख पर कायम रहे तो टीएमसी का पूरा खेल बिगड़ सकता है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद ममता के लिए अपना पिछला जनाधार वापस पाने की चुनौती है। लेकिन इस चुनौती को लेकर बीजेपी से ज्यादा ओवैसी की पार्टी उनकी मुश्किलें बढ़ाएगी। इसलिए ममता को बीजेपी और एआईएमआईएम से एक साथ 2 मोर्चों पर जंग लड़नी होगी। मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।